हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग सेफ होगे, अच्छे से होगे। ओके, चलो ठीक है, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, शॉर्ट एनालिसिस। जैसा आप लोग हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसमें लिखा है HWOT, शॉर्ट एनालिसिस। बट आपने कभी सोचा है शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है? अगर मैं आपसे ये बोलूँ, अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप जो चाहते हो वो कर लोगे। चाहते का मीन्स ये नहीं कि आप शादी करना चाहते हो तो आपकी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं ना, चाहने का मीन्स आप जो गोल्स प्राप्त करना चाहते हो वो है। जैसे अगर हम लोग अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स जान लेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम किस चीज़ में तेज़ हैं, हमारे अंदर टैलेंट क्या है, वो अगर हम जान लिए, हमारी वीकनेस क्या है, हम क्यों पीछे हट रहे हैं, वो अगर जान लिए, हमें अपॉर्चुनिटी में मौका कहाँ कहाँ मिला है, हमें किस जगह पे क्या क्या मौका मिला और क्या क्या मौका मिल सकता है, वो जान गए। और मौका मिला तो बट उस पर कायम नहीं हो पाए, वो हमारे लिए थ्रेड्स, अगर हम वो जान गए तो हम एक बहुत ही अच्छा, अच्छा बोले तो मतलब जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, मीन्स अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब शॉर्ट एनालिसिस पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अपने अंदर खुद को पहचानना, खुद को पहचानना ही शॉर्ट एनालाइज कहलाता है। बट खुद को कौन से वे में पहचानना, ये मायने रखता है। आप कौन से वे में अपने आप को लेके जा रहे हो। तो आगे मैं पढ़ती हूँ इसका मीन्स, इस इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पहचान सकते हैं। ओके, आता है हमारा शॉर्ट एनालिसिस। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हम जिस पहले मैंने आपको बता दिया शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है। जैसे हम खुद को एनालाइज करना, खुद को शॉर्ट वे में एनालाइज करना, हम हमारा शॉर्ट एनालिसिस कहलाता है। मीन्स खुद को अपने आप में जानना कि आप कैसे हो। जैसे आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लो, अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जान लो, तो आप बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे। खुद को एक टेक्निक टेक्निक वे में जानो ना, एक पावरफुल, मतलब एक पावरफुल इंसान भी बन जाओगे कि आपको पता है कि हाँ आप इस जगह पे सही हो और इस जगह पे गलत हो। तो इसलिए पहले आपको खुद जानना है, खुद समझना है अपने आप को। अगर आप अपने आप को समझ लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बट अब आप ये बोलोगे ठीक है मैं तो जान गया क्या क्या होता है अपने आप को, हाँ मैंने जान गया मेरी कैपेसिटी क्या है, हाँ मैं जान गई मेरी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी भी जान गई, थ्रेट्स भी जान गई। सिर्फ जानना ही नहीं, उसमें वर्क भी करना। आप तो बोलोगे मैम ने कहा था जान जाओ, मैं तो जान गया बट मैं तो नहीं, मैं तो गोल प्राप्त नहीं कर पाया। तो ऐसा थोड़ी नहीं, आप उससे वर्क करो कि आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेस पे वर्क करो। वीकनेस पे इतना वर्क करो कि आप जो वीकनेस उसे दूर करके एक स्ट्रेंथ बना लो। वीकनेस को दूर करके स्ट्रेंथ, सबके अंदर वीकनेस होती है बट कुछ किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। बट जो ज़्यादा होती है, एकदम से ख़त्म भी नहीं कर सकते हो वीकनेस को। एकदम से ख़त्म कर लोगे तो बात ही अलग है आपकी। ख़त्म भी नहीं कर सकते हो बट उसको कम तो कर सकते हो। तो ये हमारा बेटर है। स्ट्रेंथ ये मतलब ये नहीं आपकी कैपेसिटी अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप तो महा खुश हो, मेरा तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अरे हम तो अच्छे हैं, ऐसे नहीं। आपका अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव करो, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो, और बेस्ट देने की कोशिश करो। ओके, हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं शॉर्ट एनालिसिस के? तो यूजफुल फॉर सेल्फ एनालिसिस, पहले आप खुद को एनालाइज करो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ, अपनी नीड्स को एनालाइज करो। खुद की नीड्स, आपकी ज़रूरत क्या है, आप खुद को एनालाइज करो, आपकी ज़रूरतों को भी एनालाइज करो। और अपना एटीट्यूड को फाइंड आउट करो कि आपका एटीट्यूड कहाँ है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या चीज़ है, आप किस तरह के हो, पहले अपने आप को जानो। तब आप सक्सेस कर सकते हो। आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हो गोल्स, आप अगर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। और सबसे अच्छा, हमको गुड नहीं बनना है, वेरी गुड नहीं बनना है, बहुत ही अच्छा बनना है। अब आप बोलोगे आप तो कह रहे हो गुड नहीं बनना है, वेरी गुड नहीं बनना है, तो कैसे बहुत अच्छा बनना है? बहुत से अच्छा मतलब एक्सीलेंट बनना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रीजन ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। इसमें हम जैसे बताया कि हम अपनी फोकस स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे और उसको इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए आइडेंटिफाई करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को। अपॉर्चुनिटी मतलब नहीं, वीकनेस बात करें तो पहले वीकनेस की। तो अपने जो हमारी वीकनेस है उसको स्टेप बाय स्टेप उसको उस पर वर्क करके दूर करेंगे। जैसे अभी आपकी वीकनेस, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं ना, अब आप कह रहे हो नहीं हम तो अपनी वीकनेस दूर करके रहेंगे आज, तो एक दिन में आप दिन भर लिखोगे तब भी आपकी वीकनेस वो दूर नहीं होगी। एक दिन वर्क करने से नहीं होता, आप उसे पर डे करो।
आप चाहे आप सोचिए कि एक दिन में हम 100 पेज राइटिंग लिख लेंगे तो हमारी वीकनेस दूर हो गई, वैसे नहीं होगा। आप पर डे 1 पेज ही लिखो, बट पर डे लिखो, तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। अपनी वीकनेस को पहचानो और उस पर डे टू डे वर्क करो, एक दिन में कुछ नहीं होता। के और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी को डेवलप करो। आप ये सोचो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है। गूगल पे, आप गूगल पे जॉब सर्च करो। आपके यहाँ पे कोई, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो अपने कॉलेजेस वगैरह देखो, वहाँ पे बात करो, मैम हमारा ये वर्क कंप्लीट है, हम सीटीआई करे हुए हैं, और आके आपके यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। नहीं, हमारे मैम ने बोला नहीं हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं, हमारे यहाँ सारे टीचर्स पहले से। मैम हमारी ये क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी। मैम आप ना रिज्यूम सबमिट करके आओ, मैम हमारा ये रिज्यूम है, अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े तो प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट करना। इससे क्या रहेगा, आप एक बार वहां पे बोल आए हो, अगर बाई चांस मैम को जरूरत पड़े तो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे वो। तो आप अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते चलो, ये नहीं कि जब आप पूरा फाइनल कर लेंगे तो ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। फाइनल हो गया, अब हम अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट करेंगे, तो ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पहले से एक माइंड में सेटअप बनाना है कि इसके आगे आपको करना है क्या, आपको एक प्लान करना है। लिविल लिविल बोल दी भाई, लिविल लिविल लिविल। चुप हो तो स्टार्ट करी हम। फिर बोलिए, स्टार्टेड। हाँ, तो हम लोग ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया, कहीं पे हमारे कॉलेजेस खुलते हैं तो वहाँ पे। इस तरह मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है, और अपनी थ्रेड्स भी निकालने। थ्रेड्स मीन्स, आप सोचो थ्रेड्स मीन्स होता है क्या, मैम बार बार थ्रेड्स थ्रेड्स करे जा रही है। अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया, मौका, बट थ्रेड्स क्या होते हैं। थ्रेट्स ये होते हैं कि आप मौका पे कायम ना हो पाए। जैसे हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं कोविड की वजह से, ये हमारे थ्रेट्स हो गए। क्योंकि अब कोविड लग गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। आप कोविड को तुरंत भगा सकते हैं, भागो यहाँ से कोविड, भागो भागो। भागेगा तो है नहीं कोविड, तो कोविड रहेगा ही रहेगा। तो खुद को सेव करना है। और कॉलेज में हम जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज बंद कर दिया गया है। हमारे थ्रेट्स है कि हम चाह के भी वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप वो भी चीज़ देखो, आपके थ्रेड्स का है। बट अपॉर्चुनिटी के साथ थ्रेड्स भी आता है, अगर आपको मौका मिला उसमें थ्रेड्स भी है। बट जो हमारे थ्रेड्स है उसको दूर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ। लेकिन अब आता है हमारा शॉर्ट एनालिसिस। आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक इंटरनल है और एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारे होते हैं वो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो ये हमारे इंटरनल होते हैं कि हमारे अपने हम स्ट्रेंथ को अब हाँ, मतलब बढ़ा सकते हैं, और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। और वीकनेस को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, पर डे करके उसको घटा सकते हैं अपनी वीकनेस को। और हमारे एक्सटर्नल होते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी मीन्स अगर ये हमको बाहर से ही मिलेगा ना, अपॉर्चुनिटी मौका हमको कोई दूसरा ही देगा ना, मौका देगा, उसमें थ्रेट्स भी आएंगे ना। जैसे आप जॉब कर रहे हो, सपोज दैट आप जॉब कर रहे हो, कोविड की वजह से आपको, आप पहले 10 लोग जॉब करते थे, बट कोविड की वजह से आपको 5 लोग को रखा गया। बट आपकी अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, बट थ्रेट्स आ गया, कोविड आ गया, थ्रेट्स में कोविड आ गया। तो आप ऐसा करो ना, जहाँ 5 लोग हैं आपको वहां रखा जाए। तो वहां रखने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को पहचाननी पड़ेगी कि आपकी कमियां क्या हैं। आप जो 5 लोग हैं उनके अंदर ऐसा क्या गुण है, ऐसा क्या टैलेंट है जो उन लोग हैं हम लोग को नहीं रखा गया। ये चीज आप देखो, उनके उनके टैलेंट को पहचानो, उनकी गलतियां नहीं देखो, उनकी अच्छाइयां देखो। आप सब किसी के अंदर भी किसी की गलतियां नहीं देखो, गलतियां देखोगे तो आपको सब गलत ही लगेंगे। आप उसकी अच्छाइयां देखो।
अगर अच्छाइयाँ देखोगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ अच्छाइयाँ आ जाएगी, तो आप उससे बेस्ट रहोगे। अगर आप उसकी गलतियाँ देखोगे तो आप क्या कहोगे, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तो आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो अच्छे में, बट आप उसकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहे हो कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है। सपोज दैट कोई लड़ने में बहुत तेज है, तो आप क्या कहोगे, वो तो लड़ता बहुत है यार, लड़ता बहुत है, बट वो टैलेंटेड भी है, पढ़ना जिसको अच्छे से आता है। आप हर जगह क्या कहोगे, लड़ाई करता है, लड़ाई करता है, आप किसी से नहीं कहोगे कि वो टैलेंटेड है। तो आप उसकी टैलेंटेड देखो, टैलेंटेड है तो टैलेंटेड हुआ कैसे, उससे पूछो ना, भैया आप कैसे टैलेंटेड हुए हो, आप क्या करते हो, बताएगा। मैं सुबह पढ़ता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ, अपनी कुछ चीजें बताएगा ना। वो ऐसा नहीं कि भागो यहाँ से, भागो भागो, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा तो कुछ करेगा नहीं वो। तो आप पहले उसको देखो ना कि आप उसके अंदर टैलेंट क्या है, वो टैलेंट इंप्रूव करो, उसके अंदर अपने अंदर टैलेंट ले आओ, उससे बेस्ट हो जाओगे आप। जहाँ पे उसका, वहाँ पे आपका काम आएगा, बट उससे अच्छे में आएगा। हम स्ट्रेंथ वीकनेस, जैसे हमने बताया, इंटरनल होते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। इंटरनल बोले तो ये हमारे जो होते हैं हेल्पफुल, हमारे जो हेल्पफुल, मैंने आपने यहाँ पे देखा होगा हेल्पफुल एंड हार्मफुल। देखो हेल्पफुल जो हमारे होते हैं वो स्ट्रेंथ और पॉजिटिव होता है, जो है हार्मफुल होता है वो वीकनेस और थ्रेट्स होता है। अब हेल्पफुल क्यों हुए, भाई देखो स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होगी तो अच्छी बात है, हमारे लाभदायक है, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और अच्छी बात है, हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जॉब करने के लिए। हार्मफुल, वीकनेस आ गई, हम वीक हैं हमारी, वो हार्मफुल हो गई, हम हानिकारक हो गया हमारे लिए। थ्रेट्स आ गए, हानिकारक हो गया हमारे लिए। ये होता है हेल्पफुल। हेल्पफुल मैंने पढ़ा, और ये इंटरनल होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे होते हैं इंटरनल, क्योंकि ये हमको खुद के अंदर ही चेंज करनी है। हम अपनी अपने अंदर ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। बट स्ट्रेंथ और वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, अगर कोई मेरे को पढ़ा रहा है अच्छे से, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ रही है, हमारी स्ट्रेंथ है। अब आप ये बात को हमको समझ में आ ही रहा है, हम पढ़ेंगे क्या, अरे 1 घंटा पढ़ लेंगे हम तो टॉप कर लेंगे, समझ में अच्छे से आता है। ऐसा नहीं, आप उसे 1 घंटे बजाय 2 घंटे पढ़ो। आप ये सोचो, हमको आता तो है बट हमसे भी अच्छे लोग वहाँ पे हैं, तो उनसे अगर हमको टक्कर करनी है तो मुझे अपनी अंदर और कैपेसिटी लानी होगी पढ़ने के लिए। हवा में नहीं उड़ना है हमको, हवा में नहीं उड़ना, जो हवा में होता है नीचे गिरता है। मुझे हवा में नहीं उड़ना है, मुझे अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस में सिर्फ रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बेकार चीज होती है। ओवर कॉन्फिडेंस से मुझे एक बात याद आई, जब मैं डिप्लोमा का पेपर देने गई थी तो मेरे को क्या ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे ये तो आता है, अरे यार हाई स्कूल में तो पढ़ा था, अभी मैं क्या पढ़ूं, आता है, सब आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में एकदम, अगर मैं उसको पढ़ लेती ना अच्छे से तो लगता था मेरे को टॉप कर जाती है डिप्लोमा में। बट मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थी, अरे ये अरे ये तो मैं अभी पढ़ूंगी तो सुबह पढ़ूंगी, रात में पढ़ूंगी, सुबह पेपर दे आऊंगी, ऐसे वाला ओवर कॉन्फिडेंस था। मात्र हम सिर्फ 4 दिन बुक पढ़े थे डिप्लोमा इंट्रेंस एग्जाम का, जब मैं पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम देने गई थी। बट हाँ, मेरे पासिंग मार्क्स के नंबर आ गए, मेरे को कॉलेज मिल गया, अच्छे परसेंटेज आ गए थे। लेकिन अच्छा बोले तो बेस्ट वाला नहीं आया था। वही मैं सोची, मैं बाद में सोची, अगर हम उसको पढ़ लिए होते 4 दिन की जगह पे, हम उसको पढ़ लेते 10 दिन, तो शायद हम टॉप कर गए होते। मेरे माइंड में ये आया। तो हमारा वो ओवर कॉन्फिडेंस था ना। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहते, अगर हम ना पढ़ते हैं, या हम अच्छा, हम जो जो मेरे को आता है वो ना आता, तो क्या होता, हम फेल हो जाते ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस ही रखना है। उस दिन से मैंने सीखा, मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहना है। इसलिए आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, अरे मुझे आता है, मुझे आता है। आप पढ़ते नहीं हो, मुझे तो आता है, बट आपसे जो पढ़ने में कमजोर रहता है वो अच्छा नंबर ले आता है। ठीक है, तो यार देखो मैं तो इतना टैलेंटेड था, लेकिन मेरे कम नंबर है, उसके ज्यादा नंबर है। आप ये तो कहते हो, यार हमसे अब बेकार बेकार लड़के तो टॉप कर गए और हम तो टॉप ही नहीं कर पाए। वो कैसे करे, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस था। पढ़ते थे कि भाई देख, वो कहीं कहीं हम फेल ना हो जाए, वो इस डर से पढ़ते थे कहीं हम फेल ना हो जाए। जो आप क्या कहते थे, मैं तो टॉप करूंगा ही करूंगा, मेरे को तो आता है, आता है, ये चक्कर में थे। इसलिए आप वहां पे उनसे कम नंबर लाए, क्योंकि उनको फेल होने का डर था और आपको ओवर कॉन्फिडेंस था। तो उसको इम्प्रूव करना है। कि स्ट्रेंथ हमारी सबकी स्किल, हमारी स्किल अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज हमें होना चाहिए। कोई भी अगर हमारे जो हमारा सीएसए का ट्रेड है तो मुझे सीएसए में ही नॉलेज होना चाहिए। और हमारा एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट, हमारे पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। और कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहना चाहिए, निगेटिव एटीट्यूड नहीं। सपोज डैट आप इंस्ट्रक्टर हो, या फिर आप स्टूडेंट, बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ की, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ठीक है। आप अपने क्लास के सीआर हो या मॉनिटर हो, आपके अंदर निगेटिव एटीट्यूड आ गया, अरे हम तो सीआर है, हम तो सीआर है, ऐसे वाला एटीट्यूड आ गया आपके अंदर, तो आप क्या करोगे,
आपसे भले आप टैलेंटेड हो, होशियार हो, लेकिन आपसे बच्चे डरेंगे सिर्फ काम निकालने के लिए, आपको मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के सबकी हेल्प करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा माना जाएगा कि हाँ हमारा सीआर हमारी हेल्प करता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा माना जाएगा। टीचिंग नॉलेज, हमें जो है टेक्निकल नहीं, टेक्निकल नॉलेज, हमें अपने फील्ड में टेक्निकल नॉलेज होने चाहिए। लीडरशिप होना चाहिए, हमारे जो लीडरशिप मीन्स हम ग्रुप को लेके हैंडल कर सके। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कैसे हम बात करते हैं। हमें कोई भी चीज़ करने से पहले हमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से वो हमें आना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी आप बोलोगे लो अब तो मैम वर्क एक्सपीरियंस भी बोल दी, अब हम वो कहाँ से लेके आए, अब तो मेरे पास तो है ही नहीं। तो आप कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है, वही आपका सबसे बड़ा वर्क एक्सपीरियंस है। आप जाओ आप बोलो सर मैं फ्रेशर हूँ लेकिन बस प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज अपना दिखाओ कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज है प्रैक्टिकल का। अब आते हैं वीकनेस पे। हमारी वीकनेस क्या होती है? वीकनेस हमारा क्या बोले, लिमिटेड नॉलेज। सपोज दैट हम टैलेंटेड तो बहुत हैं बट हमें जो हमारे फील्ड है उसमें मेरे को कम नॉलेज है। जैसे हमारा सीएसए का फील्ड है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ाने को मिल जाए तो मुझे क्या थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगी ना, हल्का फुल्का, में भी ना ही रहे। तो लिमिटेड नॉलेज मीन्स वीकनेस हो गई हमारी, तो हम अपने सीएसए वाले में जाएंगे, हम ना कि लिमिटेड वाले में जाएंगे। और सीएसए में भी हम एक ही लैंग्वेज आए तो भी लिमिटेड नॉलेज हो गया। हमें जो ज़्यादा नॉलेज आना चाहिए, मतलब ज़्यादा लैंग्वेज आना चाहिए, लाइक इस, और हमारे पास जो होना चाहिए वो एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट हमें, अगर हम उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी। और एजुकेशन सर्टिफिकेट हमारे पास अगर फेल्ड का हो या फिर कम मार्क्स का हो तो भी हमारी वीकनेस हो जाएगी। भाई हम जहाँ जाएंगे जॉब के लिए क्या दिखाएंगे, मैं फेल हो गई हूँ या मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, हमारी वीकनेस ही तो है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो है अच्छा होना चाहिए और निगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, सपोज दैट हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे आता है, मुझे बहुत ही अच्छे से आता है लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। एक बंदा आता है वो पढ़ा रहा है मेरे को जावा स्क्रिप्ट, ठीक, वो बोलता है जावा स्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ओके, ठीक है, उसने तो बोल दिया। एक बंदा आता है, जावा जो होता है वो हमारा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, मतलब वो कंफ्यूज है। मैं उससे बोल दूं कि चलो ठीक है कंफ्यूज भी नहीं ना, वो कॉन्फिडेंस उसका बहुत कम है। और जावा स्क्रिप्ट में हम ये कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट की कोडिंग एडिटर पे लिखते हैं, तो क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत डाउन है, बच्चों को लगेगा इससे कुछ नहीं आता, ये तो गवारी है एकदम से, ऐसे बोलते हैं बच्चे। अब पहले मैं भी जब मतलब स्टूडेंट था, मैम सर पढ़ाते थे, कोई सर आ जाए, अरे इस क्या पढ़ा रहे थे, कुछ आता ही नहीं ना, मजा लेते थे, सब लोग मजा लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे गुरु हैं, मुझे सिखाते हैं, मुझे उनसे सीखना चाहिए। तो लेकिन हाँ भाई था, बचपना था तो सब लोग करते हैं। तो जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए। अगर हम उसको बोल रहे हैं जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उससे कॉन्फिडेंस से बोले हाँ जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका एडिटर हम नोट पैड पे कर लिखते हैं, नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस, हम एडिटर टेक्स्ट में ही इसकी कोड लिखते हैं। ऐसा उसको मैं कॉन्फिडेंस से बोलूंगी, हाँ पक्का ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, भले मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट पता हो कि जावा स्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इसका एडिटर इसमें लिखते हैं, बस 2 पॉइंट पता है, बट उसको बहुत सारा आता है, लेकिन वो कोई वैल्यू नहीं ना उसकी जितनी हमारी वैल्यू वहाँ पे रहेगी। और हमारा जो नेचर होना चाहिए वो, जैसे अगर मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, एक जैसे मीन्स एक टीचर और स्टूडेंट का होता है, उस हिसाब से आप जो लेवल पे हो उस लेवल पे रखो अपना नेचर। ये नहीं कि आप टीचर हो बच्चों से एकदम फ्रेंड हो गए, एकदम बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहो लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं। आप एकदम फ्रैंक हो गए, हेलो, आप जा रहे हो, हेलो भाई और बताओ सब बढ़िया, हेलो, तो आपको कोई समझेगा नहीं कि आप टीचर हो। हेलो, हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ आज का टॉपिक ये, आप ऐसे पढ़ाना स्टार्ट करो। भले आप उससे बहुत, आप उससे छोटे हो या आप उससे बड़े हो, उसका मैंने नहीं ना। आपका जो नेचर होना चाहिए वो ऐसा ना हो कि मतलब एकदम लगे कि गवार वाला नेचर, गवार वाला ना बोले तो फ्रैंक वाला भी नहीं होना चाहिए। नेचर रखो जो हमारा रिलेशन हो, अगर हमारे स्टूडेंट है हम टीचर है तो उसका रिलेशन रखो। अगर हमारा फ्रेंड है और मैं हमारा फ्रेंड उससे फ्रेंडो वाला रिलेशन रखो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, एक लिमिट बना के चलो, इस लिमिट से मुझे बाहर नहीं जाना है, इस लिमिट के अंदर ही रहना है, ऐसा करके। और मतलब जो लीडरशिप स्किल होनी चाहिए वो कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स आप अपने ग्रुप की लीडरशिप हो तो उस ग्रुप को हैंडल करना आना चाहिए। आपको सीआर बनाते हैं या मॉनिटर बनाते हैं तो देख क्यों आते हैं कि हाँ ये बंदा कर पाएगा कि नहीं। अगर जो बंदा बहुत कम क्लास में बोलता हो, कभी सीआर बना है,
अगर बना होगा तो आप लोग कमेंट करना मेरे को, मैं बताऊंगी फिर इस पे। वो सीआर नहीं बनता क्योंकि उसको पास बोल नहीं सकता, भले वो टैलेंटेड हो बट उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो सीआर उसको नहीं बनाया जाता है कि भाई वो जब यही नहीं बोल पा रहा तो हम लोग से क्या बोलेगा। और कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जब मस्ट, कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे अब मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा है मैम, मैं क्या करूँ, मैं टैलेंटेड तो हूँ बट मैं क्या करूँ। तो क्या करो, आप जाओ, शीशा आप सब लोग के घर में होता है, शीशे के पास जाओ और आप 4 लाइन 5 लाइन 2 लाइन कुछ भी अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड शीशे सामने जाके बोलो, मेरा नाम आंचल वर्मा है, मैं फैजाबाद से बिलोंग करती हूँ, ऐसा ऐसा करके आप जाके किसी से सामने बोलो। देखो, आप एक ये काम आप लगातार 1 वीक करो, देखो आपका कम्युनिकेशन कितना ज्यादा अच्छा होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। आप ग्रुप में डिस्कस करो, ग्रुप में बैठो, आप उन ग्रुप वालों से बात करो, पढ़ाओ टाइप का, तो उससे क्या रहेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पहले मैं बहुत डरती थी, मैं किसी के सामने बोलने में बहुत डरती थी, क्योंकि हमारी फैमिली मुझे शुरू से बाहर नहीं निकालती। मैं हाई स्कूल की डिप्लोमा जब करने गई, हमारा डिप्लोमा कॉलेज बहुत दूर था, तो मैंने कहा मैं तो हाई स्कूल छोटी से थे, हाई स्कूल जानते हो कितने उम्र में होता है। तो मैं डिप्लोमा करने जब 17 में थी, जब 17 साल की थी तो मैं हाई स्कूल कंप्लीट कर ली। अब सोच रही मैं डिप्लोमा करने जा रही हूँ। अब 2017 मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, 2017 में 18 में हमारा डिप्लोमा कॉलेज मिल गया। अब मैं कभी ऑटो में अकेले नहीं जाती थी, अब मैं डर रही हूँ मैं अकेले ऑटो कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, मुझे इतना डर लग रहा है। वहाँ पे कॉलेज में जाके लड़कियों से, बड़ी बड़ी लड़कियां, मेरे से बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां एजेड आती थी, थोड़ी सी बड़ी रहती थी, कुछ हमारे एज की रहती थी, तो उनसे कम्युनिकेट करने में मेरे को थोड़ा डर टाइप का लगता था, कहीं डांट ना दे मेरे को ऐसा करके। वो मेरी क्लासमेट ही थी बट डर लगता था। मैंने क्या किया, मैं 10 दिन आई शीशे के सामने, अपने आप को बोला यार मैं हूँ इतनी अच्छी, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ किसी से, क्या है मेरे अंदर, क्या कमी है मेरे अंदर, वो कमी मैंने पहचाना, मैं क्यों डर रही हूँ उनसे, रीजन क्या है वो पहचाना, मैंने उसे दूर किया। आज कम्युनिकेशन स्किल हमारी इतनी अच्छी है, कोई भी हमारे सर आए चाहे हमारे टीचर आए, नो प्रॉब्लम, हम कम्युनिकेट उनसे अच्छे से कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको उसका प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। एक चीज और नोटिस करो, 2 वीक, आप 2 वीक तक कोई आदत डालो, देखो वो आदत आपकी बन जाएगी। अगर आप 2 वीक तक ये सोच लो आप पढ़ने मन नहीं लग रहा है, आपका पढ़ने मन नहीं लग रहा तो क्या करोगे, आप सिर्फ 2 वीक तक 2 घंटे टाइमिंग के हिसाब से बैठ के पढ़ो, सिर्फ जबरदस्ती पढ़ो, 2 वीक तक पढ़ो। देखो 2 वीक के बाद, आई मीन 14 दिन बीतने के बाद 15 दिन में आप खुद जाके पढ़ोगे, आप मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, टाइम आया, लत जैसे लत होती है, लत लग जाती है, अरे वाह यार 2 बज गया, पढ़ूंगी, मैंने कहा था पढ़ूंगी, आपका खुद से मन करेगा नहीं मैं ये करूंगी करूंगी, आप खुद करोगे। मैं पहले नहीं पढ़ती थी, मैंने ये चीज किया, मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने ऐसे ही किया, तो आज शायद मैं पढ़ लेती हूँ। तो पहले बुक खोलते ही नींद आती थी, तुरंत नींद आना स्टार्ट, तो इस ऐसा करने से आप दिन भर भी पढ़ सकते हो, बट धीरे धीरे स्टार्ट करो, आज 1 घंटे पढ़ो, कल 2 घंटे पढ़ो, ऐसे ऐसे करके पढ़ो। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है ना, मैंने बोला तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रखना मस्ट है, मस्ट तो मस्ट है। ओके, अब आता है हमारा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मैंने इतनी सारी बात कर ली स्ट्रेंथ और वीकनेस की, अब हम आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज हमारा क्या होता है, मौका मिलना। जैसे आपको कॉलेज में सीआर बनने का मौका मिला, ये आपकी एक अपॉर्चुनिटीज है, आप उसे गवाओ नहीं, आप उसके वर्क को, जो उसमें वर्क है या फिर जो आपको पोस्ट मिला उसको अच्छे से वर्क करो उस पर, वो आपके एक एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी एक एडवांटेज है। आपको कॉलेज में कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वाह अच्छी बात है। आप पेपर देते हो, उसको भी आपको मौका बोला जाएगा कि आप पेपर देते हो उसमें फर्स्ट आओ, पेपर देने का मौका मिला उसमें आप अच्छा टॉप करके दिखाओ, वो आपको प्राइज मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हो। और हमारी जो थ्रेड्स होती है, थ्रेड्स मैंने बोला कि इसे हम दूर कर में भी कर सकते, नहीं भी कर सकते। अगर जहाँ पे 10 लोगों को काम करने की जरूरत है वहां पे 5 लोग रखे जा रहे हैं, तो ये हमारी थ्रेड्स है। अपॉर्चुनिटी तो मिली, मुझे प्लेटफॉर्म भी मिला अपना वर्क दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, बट हमको वहां से हटा दिया गया क्योंकि कोविड की वजह से 5 लोग रखे जा रहे हैं सिर्फ। तो आप अपने अंदर वो चीज लाओ कि 5 में से आपका भी नाम हो, आपका नाम ऐसा ना हो कि ना हो। वो चीज लाने के लिए मैंने बोला अपनी सबसे पहले अपनी वीकनेस दूर करो, मस्ट होता है वीकनेस। और स्ट्रेंथ को और अच्छा बनाओ, आपको पता है कम्युनिकेशन आपका स्किल अच्छा है, आप कम्युनिकेट करो उनसे। आपको पता है आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, आप प्रेजेंटेट करो। आपको पता है टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे हो तो आप टीचिंग लाइन अटेंड करो ना। क्या करने के लिए आओ, किस लाइन अटेंड में जा रहे हो, जिस चीज में आप अच्छे हो वही काम करो, ना कि किसी और के कहने पे।
कि अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला अपॉर्चुनिटी हमें मतलब हमारे ट्रेड से रिलेटेड जॉब मिल सकती है, हमारी अपॉर्चुनिटी हो गई। अगर हमारी कोई न्यू जैसे न्यू कंपनी वगैरह खुल जाती है तो हमारी ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि हाँ वहाँ पे चाहिए, मतलब जॉब करने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो हमारी ये अपॉर्चुनिटी हो गई, जॉब वैकेंसी जैसे मिल जाती है। और अगर हम मतलब जिस तरह से हम ट्रेनिंग किए हैं, ट्रेनिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। टेक्नोलॉजी, अब मतलब जैसे हम टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कौन से टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई की है, जैसे सीएसए वाले होते हैं ना, पहले एक चूज करते हैं लैंग्वेज कि हम इसी पे वर्क करेंगे अच्छे से, तो उस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप जाओ। इस तरह अपनी अपॉर्चुनिटी खुद से ढूंढो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, आप गूगल पे सर्च करो, एफबी पे सर्च करो, अपने फ्रेंड, अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल में, हाँ आप क्या कर रहे हो, अच्छा आप इस कंपनी ज्वाइन किए हो, अच्छा कंपनी में जॉब होगी जाना, अच्छा आप एक कंपनी पे पहुंचे कैसे हो, आप जॉब कर रहे हो बट वो जॉब तक आप पहुंचे कैसे, आपका फ्रेंड बताएगा, हमारा एक फ्रेंड था उसने मुझे बताया। अच्छा आपके यहाँ पे अगर ऐसा जॉब होगा तो बताना, फिर आप दूसरे से पूछो बट आप क्या कर रहे हो भाई, भाई मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, हमारी ये सैलरी है। भाई आप वहां तक कैसे पहुंचे, मैं गूगल के माध्यम से पहुंचा, या मैं कोई वेबसाइट के माध्यम से पहुंचा। ओके भाई मैं भी सर्च करता हूँ, अगर होता है तो बताना, हाँ वैकेंसी आएगी तो बताना, मुझे भी जॉब करना है, ऐसे आप बोलो। आप अगर आप 10 लोगों से कहोगे तो एक लोग आपको जरूर बताएगा कि आप यहाँ, भाई यहाँ पे जॉब खाली है। इस चीज में आप शर्माना नहीं कभी कि यार मैं कैसे जाऊं उसे जॉब के लिए बोलने, क्या सोचेगा कि जॉब मांग रहा है, नहीं। आप बोलो, हक से बोलो, आप अंदर टैलेंट है जॉब करने का, आप बोलो हाँ मेरे को चाहिए। आप सर के पास भी जाओ जॉब करने, रिज्यूम लेके जाओ, सर यही हमारा क्वालिफिकेशन है। आप ऐसा बनो ना कि लोग आपको बुलाए, आप किसी को बुलाओ ऐसा नहीं बनो, लोग आपको बुलाए ऐसा बनो। थ्रेड्स, हमारी जो थ्रेड्स हैं, जो मैंने बताया कि थ्रेड्स हमारी हो सकती हैं कि कोई भी मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा सीएसए का ट्रेड है, बट हमको जहाँ जॉब मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मौका तो मिल गया बट जहाँ मिल रहा है वो हमारा ट्रेड ही नहीं है। लो थ्रेड्स हो गई सबसे बड़ी वाली, मिला भी तो ट्रेड ही नहीं ना, मेरे पास उतनी अच्छी स्किल नहीं ना, हम मतलब ज़्यादा अच्छे से स्किल तो है बट नॉलेज जिस जिस तरह मेरे को नॉलेज है उस पोस्ट से मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा ऐसा भी तुम्हारे थ्रेड्स हो सकते हैं ना। हाउ टू डू सेल्फ एनालिसिस, हम अपने आप को कैसे एनालाइज करें, हम अपने आप को कैसे एनालाइज करें। अभी आप जब रात में सोने टाइम सबसे अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब आपको सोना का टाइम हो तो आप जाओ, बैठो और आप ये सोचो, आपके माइंड में सिर्फ ये चले सब कुछ, फैमिली मैटर या फिर बाहर का मैटर, फ्रेंड का मैटर, जो भी मैटर हो उसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, गया सारा मैटर, मेरे को नहीं मतलब, मेरे को सिर्फ अभी अपने बारे में सोचना है। आप सोचो, आपने अच्छा वो वर्क किया था, आपकी किस चीज में तारीफ हुई थी, ओ लोग कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हो, आप टैलेंटेड हो, आपको इसी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो आप लिखो हाँ ये चीज मुझे आती है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब खुद को पहचानो, एक कॉपी पेन लो और आज ही अभी इसी वक्त कॉपी पेन लो, तुरंत नोट डाउन करो अपनी स्ट्रेंथ। जैसे आपको याद है तुरंत स्ट्रेंथ, अब तुरंत तो आपको पूरी स्ट्रेंथ याद आएगी नहीं, धीरे धीरे आएगी ना, सोचो। आज आपने सोचा आपको 2 स्टैंड मिला, कल आप सोचो 2 स्टैंड आपको और मिल गया, हमारी ये वीकनेस सोचो, सोचो हाँ ये हमारी वीकनेस है। हम जैसे वीकनेस बोल सके तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मुझे सी लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। देखो नहीं है मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज, देखो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कॉपी नोट डाउन करो। उसके बाद आप ये सोचो, मैंने हमारी तो हो गई, मैंने इस मंथ हमारी, चलो हमारी ये चीज़ें अच्छी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, अब वो क्यों नहीं है उसके, अब एकदम डीपली जाओ, डीपली से डीपली जाओ आप, क्यों नहीं है वो, आप उसको फिर से सोचो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं ना क्योंकि हमने इसकी कोडिंग की नहीं थी, ओके हम आज से ट्राई करेंगे, नहीं है तो उसको पाएंगे हम, तो धीरे 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 आप उसे पर डे इम्प्रूव करो। आपके पढ़ने में मन नहीं लगता, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ते हो आपको नींद आती है, तो नींद क्यों आती है आपको, उसको सोचो ना। ठीक है अच्छा नींद आती है तो आने दो, मैं पढ़ती हूँ आज, आज मैं पढ़ूंगी सोऊंगी, पढ़ूंगी सोऊंगी, 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे, एक ही घंटे आप पढ़ो, चलो आपको नींद आती है आप आज एक ही घंटे पढ़ो, आज से सिर्फ 2 हफ्ते तक आप एक एक घंटे पढ़ते रहो, देखो आप 2 हफ्ते बाद खुद ही पढ़ोगे, खुद ही कहोगे अरे मैम तो सच कह रही थी, ये बात झूठ नहीं है। अगर ये बात आपको झूठ लगी तो आप कमेंट करो मेरे को, तुरंत कमेंट करो, और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी पर्सनली, कैसा आप क्यों बोले, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, बट हो सकता है आप भी मेरे को कुछ सिखा दो, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आप मेरे को सिखाओ। देखो मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत टैलेंटेड हूँ या आप बहुत टैलेंटेड हो, मैं ये जानती हूँ मुझे छोटा से छोटा बच्चे भी सिखा सकते हैं और मुझे अपने से बड़ों से भी सीख सकते हैं। मैं कभी नहीं सोचती कि अगर आप हमसे छोटे हो या आप मेरी यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो ऐसा करके कुछ, तो फिर मैं आपसे आपका क्यों सुनूं।
आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, सबके पास यूनिक होती है। आप मेरे को बहुत चीज सिखा सकते हो। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं डिप्लोमा कर रही थी, मैं डिप्लोमा का फाइनल ईयर था, बट फर्स्ट ईयर में एक लड़की थी, उसने मेरे को हर एक चीज, मैम ये चीज ऐसा होता है, ऐसा होता है, मेरे को पता नहीं था, उसने मुझे बताया कि मैम ऐसा ऐसा होता है। तो मुझे पता चला अच्छा ये चीज भी ऐसा होता है। सोचो, मैं सोचती कि मैं फर्स्ट ईयर से क्यों पढ़ने जाऊं, तो फर्स्ट ईयर की है ना, मैं तो फाइनल ईयर में हूँ। लेकिन उसने जो चीज सिखाया, वो चीज मेरे सर ने नहीं सिखा पाया मेरे को, वो चीज मैं खुद से नहीं सीख पाई। तो उसके लिए मेरे को पहले ये जानना है कि वो है क्या, मैं सबसे सीखूंगी। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ नॉलेज है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज में गलत हूँ, तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, आप मैं कमेंट करो, मैं जरूर आपके कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं किसी चीज में गलत हूँ, आप मेरे को सिखा दो, जरूर वेलकम है। मैं तो बहुत बड़ा वाला वेलकम करूंगी आप लोग को, कि हाँ आप लोग मेरे को आके सिखा रहे हो। एंड हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसे कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे, एक ही दिन में नहीं सीख सकते, एक ही दिन अपनी वीकनेस नहीं दूर सकते, उसे कंटिन्यू पर डे ट्राई करते रहेंगे। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब हर हमेशा करते रहेंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। आप प्रैक्टिकल में वीक हो, हमेशा 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 हमेशा, मतलब ये नहीं तुम दिन भर प्रैक्टिकल एक तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ऐसा भी नहीं। टाइम बांट दो, मुझे आधे घंटे से प्रैक्टिकल नॉलेज लेने, आधे घंटे कोडिंग करो, देखो आप कितने टैलेंटेड बन जाओगे। ऐसा करना है आपको। सेल्फ इवेल्युएशन यूजिंग द सॉर्ट मीन्स, आप सॉर्ट का यूज करके अपने आप को मूल्यांकन करो। मीन्स अपने आप को देखो कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपको कितना पॉइंट किस चीज में मिलता है। पर डे करो, आप पर डे नहीं, बोलो पर डे नहीं हो सकता भाई, सबको काम रहता है, सब बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इधर उधर घर का मैटर ये वो। और जब बड़े हो जाओ तो और ज्यादा, घर में सब्जी नहीं ना, सब्जी लेके आओ, लड़के लोग दोस्तों के साथ घूमने जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, ये सारी चीजें भी रहती है ना। होनी भी चाहिए, लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए, ऐसी नहीं रहनी चाहिए। मैं तो भी कहती लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए, इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। जैसे मैंने ये कर दिया इवेल्यूशन, मतलब आप एक हफ्ते में 10 मिनट निकाल लो, आप ये इवेल्यूशन करो कि आपने जो वीकनेस लिखा था आप उसे कितना परसेंट दूर कर चुके हैं, स्ट्रेंथ आपकी जो है उसको आप कितना आगे बढ़ा सके हो, वो देखो। आप 1% आप अपनी वीकनेस में कितना अच्छा कर सके, 1%, 2%, 3% देख लो आप। हाँ, हम 3% इंप्रूव करें एक हफ्ते में, 2% इंप्रूव करें एक हफ्ते में, और अगले वीक फिर आप उससे वो करो, हाँ आज हम 3% इंप्रूव कर लेंगे। ऐसे भी करते रहो ना। अगर आप लिख के इम्प्रूव करोगे तो पता नहीं चलेगा ना कहाँ मेरी गलतियां हैं, कहाँ हमने अच्छा किया, कहाँ मैंने खराब किया। उसको भी देखना है हमको, क्योंकि सब कुछ लेके चलना है, फैमिली को भी लेके चलना है, कुछ लोगों की शादी भी हो जाती है तो बीवी को भी लेके चलना है, बच्चों को भी लेके चलना है। सब चलने के लिए हमें वो चीज लेना करना पड़ता है भाई। हमको पैसे भी कमाने हैं, हमको जॉब भी करनी है, हमको पढ़ाई भी करनी है, तो टाइम टू टाइम करो, हर चीज करो, बट टाइम टू टाइम करो। मस्ती भी करो, घूमो भी, फिरो भी, दोस्तों के साथ एंजॉय भी करो, पार्टी भी करो। हाँ, एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया था, मैंने बता दिया पहले ही, वैसे स्ट्रेंथ हमारी जो होती है वो क्विक लर्निंग, मैं बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ, बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ, ऐसा कुछ करके। और जैसे मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने वर्क में। अब वर्क की मतलब ये नहीं हम दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, बिजी हैं, या चलो हाँ वो दोस्त के यहाँ लड़ाई हुई, हम चले गए डंडा लेके मारने के लिए, चाकू लेके चले गए मारने के लिए, ये कोई वर्क थोड़ी नहीं हुआ। इसे वर्क नहीं कहेंगे, इसे ये कहेंगे कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप तो चले गए लड़ाई करने, चाकू लेके डंडा लेके, एकदम से कल को आपको लग गया तो चलो कोई नहीं, दोस्त यारी में चलता है, दोस्ती में करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे मेरा दोस्त क्यों करेगा मेरे साथ ऐसा। करो करो, ये भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है आपको। के वीकनेस आते हैं, तो वीकनेस में हमारी जैसे हम पब्लिक स्पीक नहीं कर पाते, अगर हम हमारे सामने पब्लिक होती है तो हमको आता है, हम आपके सामने मैम आप बोल, मैम हम आपके सामने बोल लेंगे, लेकिन हम 4 लोग के सामने नहीं बोल पाएंगे। तो क्यों नहीं बोल पाओगे आप, जो मैंने बोला शीशे के पास जाके करो, नहीं बोल पाओगे तो मेरे को बताना, फिर आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। जितना मैंने बोला कि ऐसा सा करो, 14 दिन तक करो, अगर आपसे आप 14 दिन तक कर लिया और आप तब भी आप उससे फेल हो रहे हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ ऐसा होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है तो मैं बता रही हूँ। मैं किसी कहने पे या कोई मैं बुक की या तो मैं बुक का ज्ञान लेके नहीं बता रही हूँ, या मैं गूगल बाबा का ज्ञान नहीं ली हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मैं कैसे मान लूँ। हाँ, अगर ऐसा होता भी तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं दूसरा बताऊंगी आपको, आपको और क्या करना है, कैसे करना है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कि मैम हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, हमारी स्ट्रेंथ नहीं पहचान पा रहा मैम, प्लीज मेरे से हेल्प मी, या फिर मैम आप कॉन्टेक्ट मी, ऐसा करो।
आपसे मैम कांटेक्ट करेगी, आपकी स्टूडेंट आपको खुद को एनालाइज करके खुद को एक नोट बनवा के लिखवाएगी। इतना मैं कर सकती हूँ, और बोलो और मैं क्या कर सकती हूँ आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग पढ़ो, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। पढ़ने का मतलब अपनी शॉर्ट को ढूंढो और उस पर वर्क करो तो अच्छे से वर्क करो, लग जाओ तब। 1 साल लग जाओ यार, देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। हर बार तो लोग कहते हैं हम तो इतना पढ़ लिया इतना कर लिया लेकिन नहीं हो रहा है, हमसे कम पढ़ा लेकिन हो गया, क्यों हुआ उसकी चीजें ढूंढो आप। माइंड में एकदम बस ये ना चले कि उनसे लड़ाई करनी या उनकी चुगली करनी, नहीं। सिर्फ माइंड में चलेगा हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सके, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सके। 5 बार ऐसे बोलो, देखो आप कैसे इम्प्रूव करते हो। सोचो, बैठ माइंड में सोचो, हर चीज करने से पहले हर चीज सोचा जाता है। प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट ढूंढी जाती है अपने अंदर। ओके, हमारा थ्रेड्स मैंने बताया आपको, हमारे थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं। हमें जॉब मिली बट हम नहीं जा पाए, सपोज दैट हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई बट थ्रेड्स हमारी जॉब का ऐसा होता नहीं ना जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बट हमको थ्रेड्स हमारे क्या है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं ना, हाँ तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ना, मेरे को थ्रेड्स हो गए। क्या हम जॉब कर रहे हैं बट हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं काफ़ी हाई फाई कंपनी है, हमारे पास उतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं है, उतने अच्छे पैसे वाले फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि पर डे न्यू न्यू कपड़े पहन के जाएं, ऐसा कुछ भी हमारे थ्रेड्स हो सकते हैं। या फिर ऐसा कुछ, या मतलब ये सब होता नहीं ना, बट हाँ मे भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई, हर चीज हो सकता है, बस करना चाहो, उसे प्रूव करना चाहो बस। ओके, तो आज मैंने जितना आपको बताया तो मेरे को लगता है, उम्मीद है कि आप करोगे, जरूर जरूर करोगे आप। एक कॉपी पेन लेके प्लीज प्लीज लिखना, एक रिक्वेस्ट समझ लो मेरी कि हाँ मेरे को लिखना है, लिख के अपना उसको इम्प्रूव करो। इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तब भी आप कमेंट करो मैम इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मैं इम्प्रूव करवाऊंगी आपको। लेकिन आप प्लीज आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और जो मैंने बोला वो करो प्लीज। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी हर जगह पे, बट आपको उसके लिए करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारा थोड़ा सा ये सिस्टम में कुछ क्या है, सिक्योरिटी वगैरह का कुछ सिस्टम चल रहा है आगे, सॉरी उसके लिए। और मैं क्या बोल रही थी, हमारा थोड़ा सा सीएसए का है। सीएसए मैंने फाइनल डिप्लोमा फाइनल किया है, और उसके बाद अब हम सीटीआई कर रही हूँ चेन्नई से। तो मेरे को लग रहा है अगर आपको ज़रूरत हो आईटीआई लेवल का या फिर डिप्लोमा लेवल का कंप्यूटर मतलब सीएसए का कुछ कोर्स पूछने के लिए, या फिर आपको कोई वीडियो वगैरह अपलोड करना चाहते हो या मेरे से कुछ पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरे को नहीं आता, मैं पढ़ाऊंगी लेकिन तब भी। ओके, सेफ होम, स्टे होम,